स्किंधा नगर के राजा सुचित्र सेन के दिमाग में एक युक्ति आई कि क्यों ना राज्य में छोटी सी प्रतियोगिता रखी जाए। इसलिए राजा ने अपने महामंत्री से कहा, महामंत्री जी, मैं सोच रहा हूँ कि राज्य में एक प्रतियोगिता रखी जाए। बड़े दिनों से इस तरह का कोई मनोरंजन नहीं हुआ है। और उसने सारी बात महामंत्री को विस्तार से बताई। और महामंत्री ने हामी भरते हुए कहा, हाँ हाँ महाराज, बिल्कुल, अभी मैं राज्य में घोषणा करवा देता हूँ। फिर क्या था, ढोल पीटते हुए दो सैनिक चौराहे पर खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, सुनो सुनो सुनो, आप सबके महाराज सुचित्र सेन का आदेश है कि कल राज्य में एक प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है। आप सबको इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। महाराज आप सबको एक एक बिल्ली देंगे और 1 महीने तक उसको खिलाने पिलाने का सामान महाराज की तरफ से आपको मिलेगा। आपको बस अपनी बिल्ली की ढंग से खातिरदारी करनी है और उसे अच्छे से खिलाना पिलाना है। 1 महीने के बाद महाराज देखेंगे, जिसकी बिल्ली मोटी और तंदुरुस्त होगी उसे प्रथम पुरस्कार मिलेगा, जिसमें 1 लाख सोने के सिक्के मिलेंगे, और दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले को 50-50 हजार सोने के सिक्के मिलेंगे। कल सुबह महल जाकर अपने अपने पसंद की बिल्ली को ले आए। और इतना कहकर वो सैनिक चले गए। सारी प्रजा में खुसर फुसर शुरू हो गई। कोई कहता कि राजा पागल हो गया है क्या, जो ऐसी प्रतियोगिता करवा रहा है। तो कोई कहता अपना क्या जाता है, बिल्ली का ध्यान ही तो रखना है। अगर जीत गए तो लाख मोहरें हाथ लगेंगी। अगली सुबह महल के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी हुई थी। सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और अपनी पसंद की बिल्ली चुन रहे थे। कोई काली बिल्ली चुन रहा था तो कोई सफेद बिल्ली, और बहुत सारे लोग पहले से ही थोड़ी मोटी बिल्ली चुन रहे थे ताकि उनका काम और आसान हो जाए। सब अपनी बिल्ली लेकर घर आ गए। अब तो सब खुद से ज्यादा बिल्ली का ख्याल रखने लगे। रोज दूध पिलाते, मलाई खिलाते, मक्खन खिलाते। ऐसे ही एक घर की बिल्ली ने इतनी खातिरदारी देखकर मन ही मन सोचा, आहा, भला हो उस राजा का जिसके मन में इस प्रतियोगिता का ख्याल आया, वरना मेरी पहले इतनी देखभाल तो सपने में भी नहीं हुई। जरूर पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छे काम किए होंगे जिसका फल मिलना अब शुरू हो गया है। म्याऊं, म्याऊं। यही हाल लगभग सारे घर का था। पर एक घर ऐसा था जहां इसके उलट काम होता था। उस घर के मालिक का नाम था किशन। वो अपनी बिल्ली का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था। राजा के यहाँ से जो भी दूध दही वगैरह आता वो सब वो खुद खा जाता था और बिल्ली को भात देता था खाने के लिए। सबका दिमाग घूम गया है। भला इतना स्वादिष्ट मक्खन कोई बिल्ली को खिलाता है क्या? और बेचारी बिल्ली सूख के कांटा हो रही थी और किशन को देखकर मन ही मन कुढ़ती रहती थी। हाय, कितने दिन हो गए दूध का मुंह भी नहीं देखा, और ये कलमुहा जब देखो मलाई चटते रहता है। मन तो करता है इसका मुंह नोच लूं, पर अब मेरे अंदर उतनी शक्तियां ही नहीं बची। खड़ी होती हूँ तो लगता है चक्कर आ रहे हैं। पर कोई बात नहीं, 1 महीना बस पूरा ही होने वाला है। मुझे दुबली पतली देखकर तो राजा इसे वैसे भी फांसी पे चढ़ा देगा। हाय लगेगी मेरी, हाय। म्याऊं। और परिणाम की घोषणा में जब सिर्फ 2 दिन बाकी थे तो किशन एक बर्तन में खौलता हुआ दूध लाया और बिल्ली के सामने रख दिया। पर बेचारी बिल्ली जैसे ही दूध पीने पहुंची, किशन ने बिल्ली का मुंह पकड़ा और दूध में डुबा दिया और बहुत देर तक डुबाए ही रखा। बेचारी बिल्ली का मुंह जल चुका था। किशन ने ऐसा 2-3 बार किया और अब बिल्ली दूध से डरने लगी थी। दूध को सामने देखते ही भाग जाती। आखिरी दिन सब लोग अपनी अपनी बिल्ली लेकर महल आए। अब राजा को विजेता का चुनाव करना था। राजा घूम घूम कर सबकी बिल्लियों को देख रहा था। तभी राजा की नजर किशन की बिल्ली पर पड़ी, जो सूख कर कांटा हो चुकी थी। राजा को गुस्सा आया और उसने किशन को डांटा। ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपनी बिल्ली का? ऐसा लगता है जैसे इसे महीनों से खाना नसीब ही ना हुआ हो, और तुम खुद इतने मोटे हो गए हो। लगता है बिल्ली को खिलाने की बजाय जनाब खुद सब कुछ चट कर जा रहे थे।
महामंत्री, इसे बंदी बना लो। तब किशन बोला, अरे अरे नहीं सरकार, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। दरअसल मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे तो ऐसी बिल्ली मिली है जो दूध ही नहीं पीती, दूध देखकर भाग जाती है। न जाने किस मनहूस मुहूर्त में मैंने इसे उठा लिया था। राजा बोला, वाह, क्या बात कही है। हाँ हाँ, हम सबको अच्छा से पता है बिल्ली तो दूध पीती ही नहीं। नहीं नहीं, सही बात है। अरे उल्लू किसे बना रहा है? सारे संसार को ये बात पता है कि बिल्लियों को दूध कितना प्रिय है। किशन बोला, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता ना महाराज? ठीक है, आप खुद ही देख लीजिए। मंगवाइए दूध। अगर बिल्ली ने दूध पी लिया ना तो आप मुझे फांसी पर चढ़ा देना। सब आपस में खुसर पुसर करने लगे। हाय, ये क्या बोल रहा है? खुद की मौत को न्योता दे रहा है। अब तो इसे कोई नहीं बचा सकता। हाँ, सच कह रही हो दीदी, चुपचाप महाराज के पैरों में पड़ जाता तो बच जाता। दूध लाया गया और बिल्ली के सामने रख दिया गया। दूध को देखते ही बिल्ली वहां से 9-2-11 हो गई। ये नजारा देखकर सब लोग आपस में फिर से कानाफूसी करने लगे। अरे बिल्ली ने दूध नहीं पिया। हाँ, देखा ना कैसे भागी वो। चलो अच्छा है, बच गया ये। अरे हाँ दीदी, ये तो सही ही बोल रहा था। राजा ने कहा, अरे आप लोग शांत हो जाइए। अब मैं समझ चुका हूँ कि किशन सही बोल रहा है। उसकी बिल्ली तो दूध की ओर देखती तक नहीं। अब क्योंकि उसे बहुत अजीब बिल्ली मिली थी, इसलिए ये उसकी देखभाल नहीं कर पाया, और इसीलिए हम किशन को आज का विजेता घोषित करते हैं। और राजा ने किशन को 1 लाख सोने की मोहरें इनाम में दे दी और किशन अपनी चतुराई पर खुश होता हुआ इनाम लेकर अपने घर चला गया।